नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार मीणा कस्तूरी देवी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, ये बीए थर्ड ईयर की क्लास है और बीए थर्ड ईयर में हमारा टॉपिक का जो चल रहा है वो है विश्व का इतिहास, पुनर्जागरण काल। तो पुनर्जागरण काल में हमने जो पढ़ा है उसमें हमने पुनर्जागरण का अर्थ को पढ़ा है, पुनर्जागरण के कारणों को पढ़ा है, पुनर्जागरण इटली में क्यों हुआ इसको हमने पढ़ा है, और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पुनर्जागरण के परिणाम। तो परिणामों में हम आगे बढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं परिणामों में कि पुनर्जागरण के कारण क्या परिणाम सामने आए, क्या पुनर्जागरण का महत्व था, ये सब चीज़ें। तो पुनर्जागरण का जो नेक्स्ट हमारा पुनर्जागरण का परिणाम है वह है पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप क्या हुई, भौगोलिक खोजें। तो भौगोलिक अन्वेषण या भौगोलिक खोजे, टॉपिक क्या है हमारा, भौगोलिक खोजे या भौगोलिक अन्वेषण। देखिए, मैंने आपको बताया था पुनर्जागरण में कि मनुष्य ने धर्म का जो बंधन था पुनर्जागरण काल में, मनुष्य ने जो यूरोप का मनुष्य था, यूरोप के बारे में बात हो रही है, यूरोप के मनुष्य ने धर्म के बंधन का जो बंधन था उसको तोड़ा और वह अब तर्क की कसौटी पे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा और उसने नई देशों की खोज की। और इसके लिए वो क्या करने लगा, अब भौगोलिक अन्वेषण। अब यूरोप का मानव, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह आदि देश थे, अब वो लोग क्या करने लगे, भौगोलिक अन्वेषण करने लगे, नए देशों की खोज करने लगे। ये क्यों करने लगे, ऐसा करने से उन्होंने नए देशों की खोज की। नए देशों की खोज करने से उन्होंने क्या किया, वहां अपने व्यापारिक संसाधनों को बढ़ाया, अपना व्यापार बढ़ाया और अपना जो है व्यापार के लिए जो भी उनको उपलब्ध संसाधन थे दूसरे देश में, उनको अपने लिए उपयोग में किया। इसके चलते सबसे पहले हम लिखेंगे मार्को पोलो, इसमें लिखेगा, इसमें भौगोलिक खोज, इसमें लिखेगा भौगोलिक खोज में लिखेगा दिशा सूचक यंत्र की उपलब्धता ने यूरोप के मनुष्य को नए देशों की खोज के लिए प्रेरित किया, नए देशों की खोज के लिए प्रेरित किया। और यूरोप का साहसी नाविक अब धर्म के बंधन को तोड़कर समुद्र के मार्ग पर चल पड़ा, जिसके चलते उसने विश्व के संसार को जलमार्गों के माध्यम से एक दूसरे देश से जोड़ा। इनमें सबसे पहले मार्को पोलो था। मार्को पोलो ने इटली से चीन की यात्रा की। मार्को पोलो ने इटली से चीन की यात्रा की। तो इटली से चीन कौन गया, मार्को पोलो। आगे लिखेगा हेनरी डाइज अफ्रीका के दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंचा। हेनरी डाइज ने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी समुद्र तट की खोज की। हेनरी डाइज ने अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी समुद्र तट की खोज की। देखिए, ऑब्जेक्टिव और वन वर्ड में ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि दक्षिणी अफ्रीका के समुद्र तट की खोज किसने की, हेनरी डाइज ने। आगे लिखेगा इस कड़ी में समुद्र तट की खोज की। कोलंबस ने 1492 में नई दुनिया की खोज की और अमेरिका पहुंचा। कोलंबस ने 1492 में नई दुनिया की खोज की और अमेरिका महाद्वीप पे पहुंचा या अमेरिका महाद्वीप की खोज की। इसी कड़ी में आगे चलते हुए 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। इसी कड़ी में आगे चलते हुए वास्को डी गामा भारत पहुंचा और उसने भारतीय उपमहाद्वीप का समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला और उसने भारतीय उपमहाद्वीप
का समुद्री मार्ग खोज निकाला। मैगलन ने दक्षिणी अमेरिका और फिलीपींस द्वीप समूह की खोज की। मैगलन ने दक्षिणी अमेरिका और फिलीपींस द्वीप समूह मैगलन ने दक्षिणी अमेरिका और फिलीपींस द्वीप समूह की खोज की। इन भौगोलिक खोजों के कारण ही यूरोप का मनुष्य शेष विश्व पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर सका। इन भौगोलिक खोजों के कारण ही यूरोप का मनुष्य शेष विश्व पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर सका। उपनिवेश स्थापना और व्यापार वाणिज्य हेतु उसने यूरोप के देशों में परस्पर प्रतिस्पर्धा स्थापित कर दी। उपनिवेश स्थापना और व्यापार वाणिज्य हेतु उसने मतलब यूरोप के मनुष्य ने यूरोप में आपसी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर दी। ईसाई धर्म को विश्वव्यापी बना दिया। इन भौगोलिक ये क्या करते थे, देखिए इनका दो मुख्य उद्देश्य होता था। भौगोलिक अन्वेषणों का दो मुख्य होता था, एक तो व्यापार और दूसरा अपने ईसाई धर्म का प्रसार करना। अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रसार करना। तो इन्होंने क्या किया, व्यापार और वाणिज्य का तो प्रसार हुआ, इसके साथ साथ ईसाई धर्म को इन्होंने क्या बना दिया, विश्वव्यापी बना दिया। आगे लिखेगा, भौगोलिक अन्वेषणों के कारण संसार में दास प्रथा को बढ़ावा मिला। भौगोलिक अन्वेषणों के कारण संसार में दास प्रथा को बढ़ावा मिला। अनेक देश अब शोषण का शिकार होने लगे। क्योंकि अनेक देश अब शोषण का शिकार होने लगे, क्योंकि व्यापार वाणिज्य के चलते इन देशों का शोषण होने लगा, इन देशों के संसाधनों का शोषण होने लगा, इन देशों के जो क्या है मानव का शोषण होने लगा। आगे लिखेगा वैज्ञानिक आविष्कार। आगे लिखेगा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें परिणाम है वैज्ञानिक आविष्कार। इसमें लिखेगा वैज्ञानिक आविष्कारों में लिखेगा मानववाद के विकास एवं धर्म के प्रतिबंध से मुक्ति पाकर मनुष्य ने मानववाद के विकास एवं धर्म के बंधन से मुक्ति पाकर यूरोप का मनुष्य अब स्वतंत्र चिंतन की ओर आगे बढ़ा। अतः विशेष तौर से 16वीं शताब्दी में यूरोप के मनुष्य ने अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों की खोज की। जिसमें पोलैंड के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पृथ्वी एक ग्रह है और वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जिसमें सर्वप्रथम कोपरनिकस ने, जो कि कहाँ का था, पोलैंड का था, कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी एक ग्रह है और वह अपने जो सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इस बात को आगे जर्मनी के वैज्ञानिक कोपरनिकस ने, क्या नाम है इनका, जॉन केपलर
इस बात को जर्मनी के वैज्ञानिक जॉन केपलर ने भी सिद्ध किया। केपलर ने भी इस बात को सिद्ध किया और बताया कि उसने अपनी गणितीय गणना के आधार पर बताया कि पृथ्वी एक ग्रह है और वह दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर काटती है और यह इस दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है और वह इस दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है। इन वैज्ञानिक खोजों की कड़ी में इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और उसने यह भी सिद्ध किया कि गिरते हुए पिंड की गति उसके भार की बजाय उसकी दूरी पर निर्भर करती है। और गैलीलियो ने यह भी सिद्ध किया कि गिरते हुए पिंड की गति उसके भार की अपेक्षा उसकी दूरी पर निर्भर करती है। रोजर बेकन ने इस काल में सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किया या सूक्ष्मदर्शी यंत्र को बनाया। इंग्लैंड के आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इंग्लैंड के आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया जो कि उसकी एक महान उपलब्धि थी। इंग्लैंड के आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया जो कि उसकी एक महान उपलब्धि थी, क्योंकि उसने आगे जाके यह प्रमाणित किया कि संपूर्ण पृथ्वी का संचालन प्रकृति के द्वारा सुव्यवस्थित अनुशासन के द्वारा होता है। क्योंकि उसने आगे जाके यह प्रमाणित किया, यह सह स्थापित किया या यह वाक्य दिया कि संपूर्ण पृथ्वी का संचालन सुव्यवस्थित अनुशासन के द्वारा प्रकृति के द्वारा होता है, ना कि दैवीय कृपा से। आगे लिखेगा वेसेलियस ने मानव शरीर की रचना की। वेसेलियस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मानव शरीर की जिसके चलते वेसेलियस ने मानव शरीर की रचना की जिसके चलते मानव शरीर के शारीरिक अंगों का अध्ययन हो पाया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के कारण यूरोप में एक नवीन चेतना का संचार होता है। और उस मानव समाज का मनुष्य अब धर्म के बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर होता है और वह अब भौगोलिक अन्वेषणों, भौगोलिक खोजों के द्वारा
नवीन देशों की यात्राएं करता है और वह विज्ञान के पथ पर प्रगतिशील होता हुआ अपने धर्म को प्रचारित करता हुआ नवीन सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करता है। तो ये हमारा जो आपका एक टॉपिक था पुनर्जागरण के परिणाम, तो वो परिणाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक इसमें छोटा सा 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि पुनर्जागरण का महत्व भी लिखिए। आपको क्वेश्चन बोलेगा पुनर्जागरण के कारण और परिणाम लिखते हुए इसके महत्व को समझाइए, या यूरोप पर इसके महत्व को समझाइए, यूरोप पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए ये एक छोटा सा पैराग्राफ बनेगा, इसमें 50-60 शब्द हम लिख सकते हैं। तो इसमें पैराग्राफ लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके यूरोप में पुनर्जागरण का महत्व। तो इसमें हम लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें जो है पुनर्जागरण के कारण, इसमें हम सामान्य सी भाषा हमारे जो चीज़ समझ आई है उसमें लिख सकते हैं, पुनर्जागरण के कारण जो मनुष्य है वह धर्म की रूढ़िवादिता को छोड़कर अब वह विज्ञान के पथ पर प्रगतिशील हुआ। लेकिन विज्ञान के पथ पर प्रगतिशील होते हुए धीरे धीरे अब मनुष्य अपना जो आध्यात्मवाद था उसको आध्यात्मवाद को छोड़कर अब वह भौतिकवादी संस्कृति में लीन हो जाता है, और अब समाज में दास प्रथा के साथ साथ बेरोजगारी और कारखाना संस्कृति का आवागमन होता है। कृषि और आदि का विकास होता है, किंतु मनुष्य अब औद्योगिक की ओर अग्रसर होता है, और औद्योगिक की ओर अग्रसर होने के कारण वह औद्योगिक क्रांति करता है। तो वह क्या एक मशीनी युग में अपने जीवन का मशीनी युग में अपने जीवन को पाता है, और उसके बाद वह अपनी जो प्रगति है उसको वह यूरोपीय जो 14वीं सदी का अंधकार था वहां से निकाल के वह विज्ञान के युग में ले जाता है। और इसके चलते एक नवीन जो सभ्यता और संस्कृति मनुष्य को देखने को मिलती है यूरोप के, क्योंकि वह अब वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से नए नए देशों और संस्कृतियों का अन्वेषण करता है, खोज करता है, उस कला और संस्कृति के नजदीक पाता है, और उस कला और संस्कृति के सामंजस्य से नई नई संस्कृतियों का विकास होता है। और ऐसी स्थिति में अब मनुष्य जो है वह धार्मिक आडंबरों से दूर होकर अपनी कला और संस्कृति को संपूर्ण विश्व और संसार में प्रसारित करता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा। और हमारा जो आज का टॉपिक जो अब 2-3-4 क्लास से पुनर्जागरण का चल रहा था वो इस तरह से समाप्त होता है। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है धर्म सुधार आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन आप सभी रीड करके आइएगा। पुनर्जागरण पर भी चर्चा करेंगे और उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन के पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज उनसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े ताकि हम हमारी जो पढ़ाई की निरंतरता है उसको बनाए रखें, ठीक है। धन्यवाद। अरे यार